नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मैंजू रेशन यानी क्षेत्र निहित। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक तार को यानी वायर को वर्ग के रूप में यानी स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल उस एरिया 81 सेंटीमीटर का वर्ग है। यदि इसी तार को अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगा। देखो, पहली बात यहाँ पर हियर हमारे पास एक तार है, वायर है। हमारे पास एक तार है, वायर है, एक तार है, वायर है। अब देखो, इस तार को यानी वायर देखो एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है। इस तार को वर्ग के रूप में यानी स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है। अब देखो, इसका क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल ये 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब आगे देखो यहाँ पर इसी तार को यानी सेम वायर देखो अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। मतलब देखो, अर्धवृत्त ऐसा होता है, अर्धवृत्त ऐसा होता है, अर्धवृत्त ऐसा होता है, सेमी सर्कल ऐसा होता है। मतलब ये हमारा पूरा सर्कल हो गया। तो ये सर्कल को हमने बीच में से ब्रेक कर दिया। देखो, सर्कल को हमने यदि बीच में से ब्रेक किया तो ये हमारा अर्धवृत्त है, ये हमारा अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है। देखो, इसका केंद्र यानी सेंटर देखो यहाँ पर बीचों बीच में होगा। मतलब ये रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर हो गया। तो ऐसा यहाँ पर दिया है। तो हमें ये अर्धवृत्त का रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकाल। देखो, तो पहली बात यहाँ पर देखो, ये वर्ग का क्षेत्रफल हमें 81 दिया है, क्षेत्रफल 81 दिया है। देखो यहाँ पर देखो इस स्क्वायर की भुजा को हमने ए मान देखो, ये वर्ग की यानी स्क्वायर की भुजा को हम ए मान लेते, ए एज्यूम कर। देखो, ये स्क्वायर की साइड को हमने ए मान लिया, ए एज्यूम कर। देखो यहाँ पर स्क्वायर बराबर हमें 81 दिया है, स्क्वायर बराबर 81 दिया है। मतलब जो स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है, उसका एरिया भुजा का वर्ग होता है, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर होगा। यानी यहाँ पर ए बराबर वर्गमूल 81 होगा। मतलब इधर वर्गमूल चढ़ेगा। देखो, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 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 9 होता है। मतलब यहाँ पर ए बराबर हमें देखो, यहाँ पर स्क्वायर देखो, यहाँ पर यूनिट यानी कि इकाई, यूनिट यानी कि इकाई देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है। मतलब ये स्क्वायर का साइड 9 सेंटीमीटर है। अब इससे हम आगे इस स्क्वायर का परिमाप निकाल पाएंगे, पैरामीटर निकाल पाएंगे। मतलब परिमाप क्या हो, देखो परिमाप यानी कि पैरामीटर ये चारों भुजाओं का योग होता है, चारों साइड का एडिशन होता है। यहाँ पर देखो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, परिमिति 4 बार ए होगा, 4 बार भुजा होगा। देखो यहाँ पर भुजा 9 है, मतलब 9 चौके 36 सेंटीमीटर होगा। इस वर्ग का यानी स्क्वायर का परिमाप यानी पैरामीटर 36 सेंटीमीटर है।
36 सेंटीमीटर है। मतलब देखो ये तार का लंबाई यानी कि लेंथ, ये वायर का लेंथ यानी कि लंबाई 37 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर देखो इसी तार को देखो, ये तार को स्क्वायर के रूप में भी मोड़ा जाता है और इसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। ये सेम तार को स्क्वायर के रूप में भी मोड़ा जाता है एंड इसी तार को ये देखो ये सेमी सर्कल के रूप में मोड़ा जाता है। सेमी सर्कल के रूप में मोड़ा जाता है मतलब लेंथ समान होगा, लंबाई समान होगा, मतलब इसका जो परिमाप होगा उतना ही परिमाप ये अर्धवृत्त का होगा। मतलब जितना परिमाप ये स्क्वायर का होगा उतना ही परिमाप मतलब इसका स्पेशल नाम परिधि होता है। मतलब ये अर्धवृत्त का परिधि होगा। सेमी सर्कल का क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। मतलब ये लंबाई 36 है तो ये लंबाई भी 36 है, क्योंकि देखो ये तार सेम है, एक ही है, इसलिए यहाँ पर देखो ये जो अर्धवृत्त होता है सेमी सर्कल होता है, उसका देखो ये परिधि यानी सरकमफेरेंस यानी परिमिति यानी पैरीमीटर देखो पाई आर प्लस 2r होता है। किसका ये जो अर्धवृत्त होता है इसका परिमाप यानी सरकमफेरेंस यानी परिधि पाई आर प्लस 2r होता है। कैसे देखो यहाँ पर यदि देखो ये पूरा सर्कल होता तो देखो यहाँ पर पूरा सर्कल होता तो परिधि 2 पाई आर होता है, पर यहाँ पर आधा ही, इसलिए यहाँ पर देखो पाई आर आएगा, 2 का गुणा नहीं होगा, 2 का गुणा नहीं होगा, सिर्फ पाई आर ही आएगा। और देखो यहाँ पर देखो हमें इतना ही नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है, ये भी देखना है, मतलब ये 2 बार आर भी ऐड करना होता है। ये हमारा देखो ये दो आर ऐड करना होता है, इसलिए देखो मतलब ध्यान परिधि पाई आर प्लस 2r होती है। यदि आपने केवल पाई आर ही लिखा तो ये गलत होता है, मतलब ये त्रिज्या को भी ऐड करनी होती है, मतलब इसको ज्वाइंट करना होता है, जोड़ना होता है, तब ये पूरा अर्धवृत्त कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। देखो यहाँ पर ये बराबर इक्वल ये 36 ही होगा, 36 ही होगा। देखो यहाँ पर ये दोनों में से r कॉमन निकले, यहाँ पर पाई प्लस 2 बराबर 36 होगा। तो आगे आर का आगे पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है, प्लस 2 बराबर ये 36 है। देखो पाई का लगभग मान 22 सप्तमांश होता है और प्लस 2 बराबर 36। आगे आर का आगे यहाँ पर देखो ये 7 दूनी 14 और 22 और 14 देखो 36 होता है, और बढ़ते में 7 बीच में गुणा, देखो यहाँ पर बीच में गुणा है। आगे ये 22/7 प्लस 2 36/7 होता है और इधर बराबर 36 है, तो आगे दोनों तरफ 36 चला जाएगा। तो यहाँ देखो r बराबर हमें 7 मिलेगा और यूनिट यानी कि इकाई यहाँ पर सेंटीमीटर है। मतलब ये सर्कल का यानी सेमी सर्कल का हाफ सर्कल का रेडियस यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर यानी देखो विकल्प डी हमारा सही विकल्प है।
अगला देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो पहली बात, इसका डायग्राम ऐसे बने। देखो पहले देखो ये हमारा एक सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। आज इसमें हमें एक वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना है, स्क्वायर बन। देखो ध्यान देखो यहाँ पर, देखो 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 ये वृत्त का यानी सर्कल का, देखो यहाँ कहीं पर सेंटर होगा, केंद्र होगा। देखो फिर से एक बार देखो, पहले यहाँ पर देखो हमें एक वृत्त लेना है, और वृत्त के अंदर मतलब देखो मतलब वृत्त के अंदर हमें स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना है। वृत्त के अंदर हमें स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना है। मतलब ये जो स्क्वायर होगा उसका चारों वर्टेक्स, चारों से ये परिधि के ऊपर होगा, सर्कल के ऊपर होगा। मतलब ऐसा वर्ग बनेगा, छूते हुए वर्ग बनेगा। ये वर्टेक्स ये सर्कल के ऊपर होगा। तो ये तो देखो ये अंदर में वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया। अब ये सर्कल है तो सर्कल का त्रिज्या यहाँ पर 8 दिया है। मतलब देखो देखो ये हमारा सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट है। देखो ये हमारा सर्कल है और सर्कल के ऊपर का ये एक बिंदु है। तो ये बिंदु को यदि हमने केंद्र से मिलाया तो इसको त्रिज्या बोलते हैं। देखो ये हमारा सर्कल है, सर्कल के ऊपर हमने ये एक बिंदु लिया। अब इस बिंदु को हमने ये केंद्र के साथ मिलाया, ये लाइन बना, तो इसको ही त्रिज्या बोलते हैं। जो यहाँ पर हमें 8 दिया है, मतलब ये दूरी 8 हो गया। सिमिलर देखो इसको भी यहाँ पर हमने मिलाया तो ये भी 8 ही होगा, मतलब ये भी त्रिज्या है। देखो ये सर्कल के ऊपर का बिंदु है। अब इसी बिंदु को हमने केंद्र के साथ ज्वाइंट किया तो ये भी त्रिज्या है। जो भी देखो इसको हमने केंद्र के साथ ज्वाइंट किया तो ये लाइन बना, तो ये भी त्रिज्या ही कहलाता, तो ये भी 8 ही होगा, 8 ही होगा। मतलब त्रिज्या यहाँ पर 8 है। मतलब यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर व्यास यानी कि डायमीटर, व्यास यानी डायमीटर 8 8 16 होगा। देखो यहाँ पर व्यास, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल का व्यास 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 यानी कि डायमीटर, मतलब रेडियस का दुगना, 8 दूनी 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो व्यास है यानी कि डायमीटर है, तो देखो ये यहाँ पर वर्ग का विकर्ण भी है, वर्ग का विकर्ण भी है, स्क्वायर का डायगोनल भी है। मतलब यदि हम जो मतलब देखो हम ऑपोजिट शीर्ष को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते तो दो लाइन बनता है, उसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। फिर से देखो हम देखो ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा वर्ग है। तो हमने क्या कि देखो यहाँ पर हमने ये ऑपोजिट वर्टेक्स को यानी कि आमने सामने वाले शीर्ष को ज्वाइंट किया है, ये पूरा लाइन बना, तो ये क्या कहलाता है, ये विकर्ण कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। किसका? स्क्वायर का। मतलब ये वृत्त के हिसाब से ये व्यास है, जबकि ये स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर डायगोनल है यानी विकर्ण है। मतलब विकर्ण भी 16 है, 16 है, विकर्ण भी 16 है, 16 है। अब हमें निकालना है यहाँ पर ये वर्ग का क्षेत्रफल एरिया, ये स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो यहाँ पर ये जो वर्ग होता है उसका विकर्ण का लें √2a होता है, √2a होता है, √2a होता है। यहाँ पर a क्या है, ये वर्ग की भुजा होता है। तो यहाँ पर √2a बराबर हमारे पास 16 है। अब देखो यहाँ पर देखो ये
√2a का √2a। आगे 16 को हम 8 दूनी 16 ऐसे लिख सकते। अब देखो इधर √2 है, इसलिए देखो यहाँ पर हम √2 को हटा सकते, दोनों तरफ हटा सकते। इस √2 को हम हटा सकते कैसे? देखो ये 2 को हम √2 गुणा √2 ऐसे राइट कर सकते। देखो यहाँ पर ये दोनों तरफ एक एक बार वर्गमूल 2 कैंसल हो जाएगा, मतलब ए बराबर हमारे पास 8 गुणा वर्गमूल 2 है। अब हमें निकालना है इस वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब ए का वर्ग निकालना है, भुजा का वर्ग निकालना है, मतलब हमें दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इधर ये स्क्वायर बराबर ये 8 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग होगा, दोनों तरफ हमने वर्ग किया तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। तो आगे बराबर यहाँ पर 8 का वर्ग 16 गुणा √2 का वर्ग 2 ही होता है, मतलब वर्ग वर्गमूल कैंसल हो जाता है। और यहाँ पर 8 का वर्ग 16 हो गया, मतलब ये वर्ग दोनों को लगा, क्योंकि देखो बीच में गुणा है कि सब 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है। देखो 16 दूनी 32 होता है। देखो 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 यहाँ पर देखो 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर बराबर हमें देखो 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 यहाँ पर हमें 32 मिला। देखो हम इसको फिर से एक बार चेक करते हैं, फिर से एक बार वेरीफाई कर। देखो यहाँ पर हियर देखो त्रिज्या कितना है 8 है, तो ये हमारा विकर्ण 16 हो गया, 16 हो गया 16 गया, देखो 16 हो गया 16 हो गया 16 हो गया 16 हो गया। देखो यहाँ पर आगे विकर्ण √2a होता है, √2a, तो √2a यहाँ पर 16 है। अब हमें निकालना है यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हम देखो यहाँ पर इधर ये √2 का √2a ऐसे आगे इसको हमने देखो 8 दूनी 16 ऐसे लिखा, और 2 को हमने √2 गुणा √2 ऐसे लिखा। तो आगे यहाँ पर देखो √2 एक बार गया, ये भी बराबर है। अब हमें निकालना है स्क्वायर, मतलब ए का वर्ग करना पड़ेगा। तो देखो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, मतलब इधर 8 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग होगा। देखो यहाँ पर 8 का वर्ग 16 नहीं होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 64। देखो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 64 होता है। देखो यहाँ पर ये 64 दूनी 128 होता है, 64 दूनी 128। देखो यहाँ पर गड़बड़ हुई थी, यहाँ पर 8 का वर्ग 64 होता है, 16 नहीं होता है, 16 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। देखो 8 का वर्ग 64 होता है, ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ। यहाँ पर हमें 64 मिला, और 64 का डबल 128 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर बराबर हमें 128 मिला। अब ये स्क्वायर क्या क्षेत्रफल है, एरिया है, और क्षेत्रफल को यानी एरिया को देखो हम यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट क्या है, यहाँ पर यूनिट यानी इकाई, यूनिट यानी कि इकाई सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर यूनिट की जगह पर सेंटीमीटर आएगा, और ये वर्ग ऐसे लग जाएगा, मतलब इस वर्ग का एरिया यानी क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर का वर्ग होगा, 128 सेंटीमीटर का वर्ग। यानी देखो विकल्प से हमारा सही विकल्प है।
अगला देखिए, किसी वर्गाकार यानी कि स्क्वायर आकार की पतंग काइट का विकर्ण डायगोनल 32 सेंटीमीटर है तथा उसके एक कोण यानी कॉर्नर से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा, कितना पेज लगे, मतलब यहाँ पर हमें एरिया ही निकालना है, क्षेत्रफल ही निकालना है। देखो पहली बात यहाँ पर ये हमें एक वर्ग आकार की पतंग लेनी है। देखो तो देखो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ये चित्र ऐसे बनेगा। देखो कैसे, देखो ऐसे बनेगा। देखो पहले देखो हमने एक ऐसा लाइन खींचा, दूसरा लाइन हमने ऐसा खींचा आगे, इसको यहाँ पर मिलाया आगे, एक इधर से ऐसे खींचा और दूसरा ऐसे खींचा। और देखो यहाँ पर ये पूछ हो गया, देखो ये कोना हो गया, कॉर्नर हो गया। देखो यहाँ पर हमें एक समबाहु त्रिभुज भी देना, मतलब पतंग ऐसा है, पतंग ऐसा है, पतंग ऐसा है। देखो ये हमारा पूरा पतंग हो गया, ये हमारा पूरा काइट हो गया। मतलब देखो यहाँ पर देखो देखो ये हमारा वर्गाकार पतंग है। देखो ये हमारा वर्ग है, देखो ये हमारा वर्ग है, वर्ग है, ये हमारा वर्ग है, स्क्वायर है, ये हमारा वर्गाकार पतंग हो गया। अब इसके एक कोने से मतलब कोने पर कॉर्नर पर मतलब पूंछ पर एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। मतलब ये एक्चुअल में टोटल पतंग हो गया, ये कुल पतंग हो गया। ये वर्ग है और नीचे में समबाहु त्रिभुज लटका हुआ है। तो ये पूरे का हमें एरिया निकालना, मतलब ये वर्ग का एरिया निकालना है हमें और ये समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है, दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है, यहाँ पर ऐसा करना। देखो ध्यान देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा इस वर्ग का विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। मतलब ये शीर्ष को और ये शीर्ष को हमने मिलाया, मतलब ऑपोजिट शीर्ष को हमने जोड़ा है, तो इसको ही डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो इसका लेंथ यहाँ पर हमने देखो ये 32 सेंटीमीटर दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है। अब ये समबाहु त्रिभुज, इसका भुजा का माप, भुजा का लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें निकालना है दोनों का क्षेत्रफल, हमें पहले इसका निकालते हैं। अब यहाँ पर विकर्ण दिया है, देखो यहाँ पर विकर्ण हम मालूम है √2a होता है, यहाँ पर √2a बराबर 32 है। तो आगे देखो ये देखो ये 32 को हम देखो 16 दूनी 32 ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे ये दो को भी हम फिर से √2 गुणा √2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर दोनों तरफ वर्गमूल दो एक एक बार कैंसल आउट हो जाते हैं। यहाँ ए बराबर हमारे पास 16 गुणा वर्गमूल 2 है। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल, मतलब एक का वर्ग, मतलब हमें दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। दिन बराबर 16 का वर्ग 256 होता है गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग 2 ही होता है, मतलब वर्गमूल कैंसल हो जाता है। क्योंकि बिकॉज ये वर्गमूल एक दूसरे का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, इसलिए यानी यहाँ पर 256 का दुगना यानी ट्वाइस 512 होता है, 512 होता है। मतलब ये स्क्वायर है, मतलब ये इतना भाग है, तो इसका एरिया ये 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें निकालना है ये समबाहु त्रिभुज का एरिया।
देखो देखो अब हमें निकालना है ये समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, √3/4 एस स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग। √3/4 भुजा का, तो यहाँ पर भुजा 8 है, मतलब यहाँ पर 8 का वर्ग आएगा और बीच में गुणा होता है तो बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर हियर देखो ये √3/4 है गुणा 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 होता है, 16 नहीं होता है। 8 का वर्ग 16 नहीं होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। 8 का वर्ग मतलब 8 गुणा 8, 80 80 64 होता है, 16 नहीं होता है। तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना है, 64 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। आगे देखो यहाँ पर देखो ये 16 चौके 64 होता है, मतलब 64 में 4 से 16 बार में भाग लगता है। तो हमारे पास ये 16 गुणा वर्गमूल 3 है, पर यहाँ पर जो आंसर दिया है वो दशमलव में दिया है, डेसिमल में दिया है। यहाँ पर हमें ये वर्गमूल 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये जो वर्गमूल 3 है तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि लगभग मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि लगभग मान 1.732 होता है। 1.732 होता है, 1.732 होता है। तो इसको यहाँ पर 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो ये नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल तरीके से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर देखो, पहले देखो यहाँ पर दशमलव को भूल जाना। देखो हमारे पास ये 1732 है और गुणा हमें 16 करना है, 1732 गुणा 16 करना है। देखो यहाँ पर ये गुणा कैसे होता, देखो पहली बात यहाँ पर देखो ये 1 का गुणा हम 1732 के साथ करेंगे, ये 1 का गुणा हम 1732 के साथ करेंगे, मतलब हम एक डिजिट का ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमारे पास इसके राइट साइड में एक अंक शेष रहता है, बचता है, तो इसके बराबर हमें एक शून्य पहले लिख देना होता है। देन ये 1732 गुणा 1, ये 1732 ही होगा। अब से का गुणा 1732 का करना है। देखो यहाँ पर से दूनी 12 हो गया, 1 हासिल 2 यहाँ पर नीचे आएगा। आगे से 18 18 19, एक फिर से हासिल 9 नीचे, से 42 42 और 1 43, 4 ऊपर 3 नीचे। आगे 6 कम 6 6 4 10, तो यहाँ पर लास्ट में हमें 10 मिलेगा और ये दोनों को जोड़ देना होता है। 0 + 2 2 होता है। आगे 9 2 11, एक नीचे एक ऊपर, 3 3 6 होता है। देखो यहाँ पर 3 3 6 होता है, 3 3 9 नहीं होता। देखो 3 3 6 होता है, 6 और 1 7 होता है और यहाँ पर 7 + 0 7 1 1 2 होता है, मतलब हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा। मतलब देखो यहाँ पर ये 1732 और 16 का गुणा ये इतना होता है, कितना होता है, ये 27712 होता है, ये 27712 होता है, मतलब 27,712 होता है। अब यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 3 अंकों के बाद दशमलव है, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, मतलब ये 1.732 गुणा 16 ये 27,712 होता है। अब यहाँ पर देखो हमें तो ये दोनों को जोड़ना है। देखो यहाँ पर 512 में हमें इसको जोड़ना है। देखो यहाँ पर
ये 512 में हमें 27.712 को जोड़ना है। 27 दशमलव देखो 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 27.712 को हमें इसमें ऐड करना है। मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये दोनों को जोड़ना है। देखो यहाँ पर देखो 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 ये दशमलव के बाद देखो देखो ये दशमलव के बाद 712 ऐसे रहेगा। आगे ये 512 प्लस 27 कितना होगा? देखो पहली बात यहाँ पर देखो ये 7 और 2 9 होता है। आगे 2 और 1 3 होता है और ये 5 का 5 यानी हमें इतना मिलेगा। देखो ये एडिशन हमने कैसे किया? देखो पहली बात दशमलव के बाद 712 दशमलव के बाद 712 हमने ऐसे ले लिया। आगे 512 में हमें 27 जोड़ना था। देखो यहाँ पर 7 2 9 2 1 3 और 5 का 5 तो इतना एडिशन होगा। मतलब टोटल एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 5 देखो 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 539.712 539.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब टोटल एरिया इतना हो। मतलब ये पतंग को बनाने में मेक करने में कागज यानी पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। मतलब विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार यानी स्क्वायर आकार के टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे यानी कि लॉन्ग तथा 6 मीटर चौड़े यानी कि वाइड फर्श को यानी फ्लोर को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? 200 260 280 और ये ऑप्शन दिया है। मैं 300 लास्ट में। तो पहली बात यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर हमें यूनिट नाम करना पड़ेगा। मतलब ये डेसीमीटर में दिया है और यहाँ पर मीटर में दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब देखो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। फिर से 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। अब यहाँ पर देखो देखो ध्यान देखो यहाँ 8 मीटर बराबर 80 डेसीमीटर। देखो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर है। तो सीधी सी बात है ये 8 मीटर बराबर 80 डेसीमीटर होगा। मतलब 10 का गुणा हो जाएगा 8 के साथ। सिमिलरली ये देखो 6 मीटर बराबर 60 डेसीमीटर होगा। 10 का गुणा होगा। अब यहाँ पर बोला देखो हमारे पास फ्लोर कैसा है? फ्लोर हमारा आयताकार है। फ्लोर जो है वो आयताकार है। फर्श आयताकार है। देखो क्यों? देखो यहाँ पर हमें लंबाई दिया कितना
8 मीटर मतलब ये 80 डेसीमीटर दिया है। और चौड़ाई यहाँ पर 6 मीटर मतलब 60 डेसीमीटर दिया है। 60 डेसीमीटर दिया, तो ये हमारा आयत है, मतलब ये हमारा फ्लोर है, मतलब आयताकार फ्लोर है। अब इसमें हमें देखो टाइल्स बिठानी है। कैसे देखो, तो देखो पहली बात, टाइल्स जो है वो वर्ग आकार की है, मतलब हमारे पास वर्ग है, स्क्वायर है, वर्ग है, स्क्वायर है। तो इसका भुजा का माप देखो यहाँ पर दिया है 4 है, 4 डेसीमीटर, ये 4 डेसीमीटर। देखो ये वर्ग है, मतलब वर्गाकार टाइल्स है, तो इसको हमें देखो ये फ्लोर में बैठानी है। ये टाइल्स को हमें वर्गाकार टाइल्स को हमें इस फ्लोर में बैठानी, देखो बैठानी। और देखो इसका भुजा का माप 4 है। ध्यान देखो, हमें ऐसा पूछा है, देखो ये पूरे फ्लोर को कवर करने में कितनी वर्गाकार टाइल्स लगी है। ये पूरे फ्लोर को कवर करने में कितनी वर्गाकार टाइल्स लगी। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा और इसके एरिया से भाग देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर पहली बात, इसका एरिया, ये आयत का एरिया ये 80 गुणा 60 होगा, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। इसमें ये वर्ग से भाग देना पड़ेगा, देन हमें टाइल्स का संख्या मिल जाए। देखो यहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग का एरिया भुजा का वर्ग मतलब 4 गुना 4 आएगा। तो नीचे में हमारे पास 4 चौके 16 है और 16 पंचे 80 होता है। 4 चौके 16, 16 पंचे 80। देखो यहाँ पर 6 पंचे 30 और ये 0 का 0। देखो 6 पंचे 30, शून्य का शून्य, तो यहाँ पर 300 मिला, मतलब हमें 300 टाइल्स लगेगी। ये पूरे को कवर करने के लिए हमें 300 टाइल्स की आवश्यकता होगी, 300 टाइल्स की आवश्यकता होगी, 300 टाइल्स की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर ये हमारा विकल्प डी सही विकल्प है। थैंक यू।